गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत जोश है कि नहीं? तो आप सबको पता है आज विश्व योगा दिवस है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग भारी संख्या में आए हैं। इस हमारे प्रोग्राम में माननीय कुलपति महोदया भी एक्सपेक्टेड हैं, आएंगी शायद थोड़ी देर में। हम लोग लेकिन शुरू करेंगे। और इस मौके पे मैं हमारे डीन एकेडमिक्स रिप्रेजेंट कर रही हैं प्रोफेसर विमला वेंकटेश मैम, चीफ डॉक्टर प्रोफेसर फिजिक्स श्रीवास्तव, डीन डेंटल रंजीत कुमार नामदेव सर, हमारे साथी प्रोफेसर रमेश भारती जी, हमारे डीन नर्सिंग से प्रोफेसर सुनीता मानिक मैम, ये डॉक्टर सिंधी, प्रोफेसर सिंधी फॉरेंसिक मेडिसिन, ये हमारे कोर टीम से हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय से दो इंस्ट्रक्टर हैं, प्रोफेसर ये डॉक्टर मोनिका जी हैं और वर्षा जी हैं। वर्षा जी आपको डिमोन्स्ट्रेट करेंगी और मोनिका जी आपको कमांड देंगी। तो जैसा आप लोग करेंगे उसके हिसाब से आप उसको फॉलो करिएगा। विश्वविद्यालय के योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट से मोनिका जी एंड वर्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने देखा कितना परफेक्शन से आप लोगों ने कराया और हम सभी ने बड़े तन्मयता से किया। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो फैकल्टी के साथ साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, चीफ डॉक्टर, डीन डेंटल नर्सिंग मेडिकल, सभी लोग यहाँ पे थे। हमारे छात्रावास अधीक्षक लोग हैं, हमारे बैचमेट डॉक्टर जी.डी. रावत साहब, प्रोफेसर जी.डी. रावत और सरिता जी, हमारे रिटायर्ड साथी रामविलास वर्मा जी जो एक्सीएन निर्माण विभाग से रिटायर हुए सिविल से। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Student welfare, Dr. Kushwana, Dean Academics, Dr. Vimla Venkatesh, and of course Dean Paramedical Sciences, Dr. Nishchal. The speaker of today is Deepika Kumar of Isha Foundation. All the resource persons from the Department of Yoga and Alternative Medicine of the Lucknow University, whom we are very grateful for the inputs that they have given at different times to King George's Medical University. साथ साथ KGMU ने बहुत ही नॉवल योगा प्रैक्टिसेस का डेमोन्स्ट्रेशन करा है। पहला वाटर योगा, आप लोगों ने सुना है वाटर योगा? हाँ प्लीज, जिन्होंने जी राजभवन में बहुत इसका अच्छा रिस्पॉन्स है।
Honorable Madam, Professor Sunil Chandran, Dean Paramedical, Dean Academics, हमारे फैकल्टी के साथी जो यहाँ पे हाल में मौजूद हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट के मेडिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर अभिजीत यादव, उनकी पूरी टीम, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया है कि एक अभी आज तो आप सबने बड़े लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा। हम रिजल्ट से ज़्यादा जरूरी है बच्चे समझ जाए इन चीज़ों को, क्योंकि उन्हें अपना जीवन ज़्यादा लंबा बनाना जाना है। तो योगा बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, इसमें सामंजस्य स्थापित होता है और जीवन में कोई भी उपलब्धि आप आसानी से पा सकते हैं। सर, आज इंटरनेशनल योगा डे की आपको बहुत बहुत बधाई हो और इस शुभ अवसर पर एसपी ग्राउंड में मेडिकल कॉलेज में लगभग 1100 से ज़्यादा बच्चे या फैकल्टीज़ इकट्ठा हुए और योग किया। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया, जिसके अंदर ढेर सारे बच्चों ने, नर्सिंग ऑफिसर्स, पैरामेडिकल, फैकल्टी, सब ने मिलजुल करके पार्टिसिपेट किया। बेसिकली मैसेज जो आज के दिन देना चाहते हैं, जो पूरा विश्व को जो एक मैसेज हमारा भारतवर्ष देना चाहता है कि योगा एक ऐसी पद्धति है जिससे हम ना सिर्फ अपनी फिजिकल बल्कि अपनी मेंटल फिटनेस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इस दिन का पर्पस ये है कि हम इस चीज़ को सिर्फ एक दिन ना करें, बल्कि इसको हम रोज़मर्रा के अपनी कंटिन्यू में लेकर के आएँ। तो यही मैसेज है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें, तन से स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। सर, इस बार की जैसे थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो इसको लेकर के थीम पर आपकी क्या राय है? होता क्या है कि हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ जेंट्स के लिए प्लान कर रखी है, हम कहते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ कई सारी महिलाएं आज भी ऐसी हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करती हैं। तो इस पर्पस, ये जो हमारी थीम, इसका सिंपल पर्पस ये है कि हम जितनी भी महिलाएं हैं जिनको शायद बाहर निकलने में दिक्कत आती है, संकोच आती है, या फिर घर के कारण निकल नहीं पाते हैं, उनके लिए कम से कम एक फिटनेस का ये एक रास्ता है जिसको घर बैठ करके वो रोजमर्रा अपनी कर सकते हो, अपनी फिटनेस कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। थैंक यू मैम। आज 21 जून है और आज के दिन वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आपने यहाँ पर लगभग 1100-1200 के आसपास लोग उपस्थित थे। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपने योग सिखाया। क्या कुछ कहना चाहती हैं आज के दिन को लेकर के और आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? आज थोड़ा सा परिचय मैम आप अपना दीजिए। श्योर। मैं मोनिका सिंह, लखनऊ यूनिवर्सिटी योग एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट से। हम लोग यहाँ योग प्रशिक्षक की तरह से आए थे और यहाँ जो सेशन हुआ है ये आज तो हुआ है, लेकिन आज के दिवस के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये जो योग दिवस का प्रावधान स्टार्ट किया गया है, ये एक अद्भुत शुरुआत है हमारे डे टू डे लाइफ में योगिक प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अगर हम योगिक लाइफस्टाइल को डे टू डे प्रैक्टिस में ले आएंगे तो डेफिनेटली मॉडर्न मेडिसिन के साथ में इनको एज अ प्रिवेंटिव थेरेपी हम उसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस शुरू हो रही है और यहाँ मॉडर्न मेडिसिन के कैंपस में यहाँ पे हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम आएँ और योग शिक्षा या योग अभ्यास कराने का हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली। आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर कुशवाहा सर कि हम लोगों को हमेशा ये मौका देते हैं कि हम आएँ और सबको प्रतिभागी बनाएं अपने साथ योग में। और आप लोगों का जो रिस्पांस मिला वो हमारे लिए और भी ज़्यादा इनकरेजिंग था। जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और ये देख के लगता है कि हाँ डेफिनेटली ईच एंड एवरी पर्सन इज़ गेटिंग डे बाय डे कॉन्शियस। बस हमारा कोशिश यही है हर घर जा कर के कि हम इसको खाली योग दिवस पे ही ना प्रैक्टिस करें, इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें लोगों को। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ द की, दैट एज वी से। तो इसकी प्रैक्टिस हम निरंतर करते रहें, उसी में हमारे को सफलता प्राप्त होगी और हम अपने योग के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन कंडक्ट करने में सार्थक हो पाएंगे। बिल्कुल। अब सर से जरा सा हम बात करते हैं। सर, आपने जिस तरह से एक कह सकते हैं कि अथक प्रयास किया, पिछले लगभग 15-20 दिन से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। आपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, कैसे लोगों में योग के प्रति एक जागरूकता बढ़े वो प्रयास किया और आज फाइनल 21 जून के दिन
एक भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा सा परिचय अपना दीजिएगा उसके बाद, ताकि हमारे जो लिसनर हैं, जो दर्शक हैं, जान सकें। मैं डॉक्टर R.A.S. कुशवाहा, डीन स्टूडेंट वेलफेयर KGMU, प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन। ये जो पूरा योगा का जो प्रोग्राम है वो डीन स्टूडेंट वेलफेयर उनके उसमें हुआ है पूरा, और 2 जून से लगातार हम लोगों ने विभिन्न प्रोग्राम KGMU में कराए हैं। और आज भी आपने जैसे कि देखा कि बहुत ही भव्य आयोजन हुआ, और बहुत ही हमारे जो मैं तो बहुत ही क्या कहूँ कि उनका धन्यवाद देना है मुझे, लखनऊ विश्वविद्यालय के जो योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट है, डॉक्टर अमरजीत यादव और उनकी टीम, मोनिका जी, वर्षा जी, जो आपके सामने आज स्वयं आई हैं और पूरा अपने देख रेख में एक परफेक्शन से योगा कराया गया। परफेक्शन से हम सब ने भी जिनकी जो क्षमता थी उसके हिसाब से अपना मैक्सिमम करा, और हम लोगों ने देखा कि कितना लाभकारी है। और मैं व्यक्तिगत रूप से खुद भी ये मानता हूँ, और आप सभी जानते हैं, कहावत है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आज के युग में हम सभी जो है जो सभी मानव के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्वस्थ रहने का। आप देखेंगे कि आमतौर से आप देखिए 30 साल से 40 साल के बीच में बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जा रही हैं, और हमारा भारतवर्ष तो डायबिटीज़ के लिए एक सबसे क्या कहा जाता है, हब माना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, दुनिया में जितने भी डायबिटिक हैं यहाँ सबसे ज़्यादा इसका इंसिडेंस है डायबिटीज़ का। तो आज क्यों है डायबिटीज़, इस पर भी मंथन करने की ज़रूरत है, और शायद हम लोग योगा को, स्वस्थ जीवन शैली को अपना करके, उचित खान पान, उचित निद्रा को अपना करके इन चीज़ों से बच सकते हैं। मगर एक दुखद पहलू ये भी है कि आजकल मैं देख रहा हूँ यूथ जो है, एक जो उसकी जीवन शैली बहुत ही ख़राब हो गई है, और मुझे लग रहा है कि इस तरह के जन जागरण अभियान और योगाभ्यास, योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने से, इसका ज्ञान बढ़ाने से लोग इसे अपनाएंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। आप देखिए, अगर 40 और 50 साल की उम्र में जिधर नज़र दौड़ाइए उन्हें किसी को डायबिटीज़, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को वो है, किसी को ज़्यादातर कई आप पाएंगे कि मोटापा भी है। 2 शब्द एक आजकल आते हैं, प्री डायबिटिक और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। प्री डायबिटिक समझ लीजिए जिसका वज़न उनके जितना होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा है तो वो एक प्री डायबिटिक स्टेज में आ रहे हैं। हाइट के हिसाब से वज़न होना चाहिए, जैसे सेंटीमीटर में अगर आप देख लीजिए, किसी का जो सेंटीमीटर में हाइट है उसमें से 100 घटा दिए, वो उसका आइडियल वेट होता है। तो इंडिया में एक चीज़ और भी आप हमारे देश में देखेंगे, आप नज़र दौड़ाएंगे तो जो मोटापा है वो सेंट्रल ओबेसिटी के रूप में मिलता है। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब तोंद निकली है, हाथ पैर देखेंगे वो सामान्य दिखेंगे, मगर उनका सारा जो फैट है ये सेंट्रल पार्ट में पेट के आसपास तोंद के रूप में दिखता है। ये सबसे खतरनाक ओबेसिटी मानी जाती है। तो नियमित जीवन शैली, जैसा कि मैंने बताया, उचित खान पान, इनको अपनाएं, योग अपनाएं तो स्वस्थ रहा जा सकता है। देखिए, मैं मानता हूँ इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, जैसे जब से जागे तभी सवेरा। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो ठान ले, और जिसे थोड़ी बहुत तकलीफ भी है वो भी अगर योगा को अपनाएगा तो उसका जीवन वास्तव में बेहतर होता चला जाएगा। और आप ये भी पाएंगे कि जितने लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, योगा को अपना रहे हैं, और ये जो उचित खान पान को अपना रहे हैं, वो नशा से भी दूर रहना चाहेंगे, वो नशा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप ये भी देखेंगे, किशोरावस्था में ज़्यादातर हमारे जो बच्चे होते हैं, किशोरावस्था में जब ही आएंगे, जो फैमिली की थोड़ी सी लगाम ढीली होती है तो नशा की तरफ काफ़ी लोग जाते हैं। जैसे पान तंबाकू है, गुटखा है, आप ये सिगरेट, बीड़ी, आप तरह तरह के नशा देखते हैं। नशा किसी भी रूप में लिया जाए वो नुकसानदेह है और उससे बचना चाहिए। और ये चीज़ें अगर हम लोग इस उम्र में आके मेडिकल साइड का होते हुए, योग के साइड होते हुए, मतलब इसके एक्सपर्ट होते हुए अगर हम समाज को, अपने बच्चों को नहीं समझा पाए तो एक बड़ी विडंबना की स्थिति रहेगी। ये अभियान मुझे लगता है कि और स्कूल कॉलेज स्तर पे भी जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को इन नशा मुक्ति से समझाया जाए, उनके उचित खान पान के बारे में मोटिवेट किया जाए, और उनको इनके दुष्प्रभावों से उनको बताया जाए, बचाया जाए, उनको बताया जाए, उनको जागरूक किया जाए। अभी सुना होगा स्मोकिंग की बात होती है, बच्चे शुरू कर देते हैं स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह, जो जिस उस स्तर का हो, अपना कोई सिगरेट, कोई बीड़ी, कोई नशा
लेकिन इनका हमेशा दुष्प्रभाव नज़र आता। तरह तरह के कैंसर आपने सुने होंगे इनकी वजह से होते हैं, सांस की बीमारियां होती हैं। वैसे ही आजकल देखिए पोल्यूशन का ज़माना है, काफ़ी पानी हवा सब कुछ, तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा खुद का ही कर्तव्य है। हम सबको जागरूक होना चाहिए। हमारे ऊपर एक एडिशनल जिम्मेदारी है कि बच्चों को भी हम सही रास्ता दिखा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।